जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। SSC GD 2024 आपका मेडिकल चल रहा है। मेडिकल के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा मिल रहा है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो कैंडिडेट्स री मेडिकल में फिट हो रहा है, वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स है छोटी छोटी गलतियों के कारण उनको री मेडिकल का सामना करना पड़ रहा है। वो गलतियाँ भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे छोटी छोटी गलतियां के कारण क्या है कि कैंडिडेट्स अनफिट भी हो रहे हैं। वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना। अगर आपका भी मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। और इस वीडियो को कम से कम अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुँच सके और जानकारी के अभाव में वो अनफिट ना हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके ये कैंडिडेट है जिनको क्या है क्यूबिटस वल्गस का पॉइंट मिला है। ये क्यूबिटस वल्गस होता है क्या है, क्यूबिटस वल्गस, क्यूबिटस वेरस, ये क्या होता है, इस प्रकार के पॉइंट। और ये कैंडिडेट्स को है जो छोटी सी जानकारी के अभाव में है वो इस प्रकार के पॉइंट बन जाते हैं। ये आपके कैरिंग एंगल का ही एक भाग है जिसकी वजह से आपको ये री मेडिकल का सामना करना पड़ा है। क्यूबिटस वल्गस क्या होता है, सबसे पहले बता देता है। जो आपका कैरिंग एंगल है वो जनरली आपका मेल कैंडिडेट का होता है, आपका 10 से 15 डिग्री तक फिट हो जाता है। फीमेल का होता है 15 से 20 तक फिट हो जाता है। परंतु कुछ कैंडिडेट्स को अभी है जो जिनके हाइपर एक्सटेंशन है, जो आपका एल्बो अगर ऊपर की ओर नहीं उठता है तो क्या है कि आपको मेल कैंडिडेट को 10 से 18-19 डिग्री तक भी फिट किया जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बन रहा है तो आपको कोशिश करना है कि जो कैरी एंगल है वो 10 से 15 डिग्री के अंदर मेल कैंडिडेट का रहे और आपका 15 से 20 तक फीमेल कैंडिडेट का रहे, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी कैंडिडेट्स का मेरे पास इस प्रकार का मैसेज आया था जिनका कैरी एंगल का प्रॉब्लम था। अब बात करते हैं आपका ओवरवेट। ओवरवेट में क्या है कि कैंडिडेट्स को जो आपका वेट चार्ट है उसमें +5 और -5 का भी छूट मिल रहा है। ये कैंडिडेट है जिनको क्या मिला है कि 9 kg का ओवरवेट मिला है। अगर 9 kg का ओवरवेट है तो इसमें क्या है कि इनको -5 kg तो हो जाएगा, परंतु इनका जो 4 kg का जो ओवरवेट है जिसकी वजह से क्या है कि इनको बाहर होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का जो ओवरवेट है वो क्या है कि जानकारी के अभाव में है वो कैंडिडेट्स अनफिट हो रहे हैं। अगर इनको 10 से 15 दिन अगर पहले इनको अपना वेट के बारे में पता चल जाता तो ये क्या है कि कैंडिडेट्स फिट हो जाते। ये इनका नेक्स्ट डे है वो रीमेडिकल होने वाला है और आपके एक दिन के अंदर 4 kg वज़न कम होना ये बहुत ही क्या है कि नामुमकिन वाला काम रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आप इसको 5 दिन के अंदर भी इसको आप कवर कर सकते थे। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको अनफिट होना पड़ेगा। अपना वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार होना चाहिए। +5 और -5 तक का छूट मिल रहा है। कोशिश करना है कि वेट चार्ट के अनुसार आपका वेट रहे। और अब बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हैंड कैरी एंगल जो कि क्या है कि इनका 20 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर एंगल बन रहा है तो वो आपके मेडिकल अनफिट पॉइंट है। इसका क्या है कि आपको 19 डिग्री तक आपको फिट किया जा रहा है। अगर आपका 10 से 19 डिग्री के बीच में अगर कैरी एंगल बन रहा है तो आपको फिट किया जा रहा है, परंतु आपको कोशिश करना है कि जो आपका रेंज है उसके अंदर आपको एक्सरसाइज करके लाना है। और नेक्स्ट पीक की बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण यहाँ पर इनका केलॉइड बना हुआ है। जनरली क्या है कि इतना छोटा केलॉइड होता है बॉडी के किसी पार्ट और पर रहता है तो ये जनरली फिट हो जाता है। अगर कंधे पर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको कॉम्बैक्ट जो शूज़ आता है वो पहनने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है। रीमेडिकल देने के बाद में क्या है कि आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसका ओपिनियन लिया जाएगा। अगर वो आपको इसमें क्या है कि फिट कर देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु क्या है कि जो 2023 की भर्ती हुआ था उसमें इस प्रकार के जो बना हुआ था केलॉइड, उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को अनफिट किया था। तो कोशिश करना है कि इसको आप इसको ख़त्म करके जाए। अगर आपका जो मेडिकल का अगर आपको 5 से 10 दिन बचा हुआ है तो आप इसका लेजर ले सकते हो, अन्यथा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपके 2 से 4 दिन बचा है तो आपको इसी के साथ मेडिकल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 2 से 4 दिन के अंदर ये ठीक नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका विटिलिगो। विटिलिगो क्या है कि कैंडिडेट्स को काफ़ी छोटा पैचेज होने के बाद भी क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ रहा है।
विटिलिगो क्या होता है कि आपके इस प्रकार से स्किन है वो वाइट स्किन यानी वाइट धब्बा आपको नज़र आता है। तो इस प्रकार का अगर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उनसे कंसल्ट करना है और वहाँ पर अगर विटिलिगो वो बता देते हैं तो क्या है कि आपको इसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। क्योंकि ये विटिलिगो है वो आपके 10 से 15 दिन के अंदर ठीक नहीं होने वाला है। तो इसको क्या है कि आप यहाँ पर स्किन का कलर होता है वही कलर यहाँ पर कर दिया जाता है। जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो स्किन के कलर से मिलता जुलता है यहाँ पर आपको वाटरप्रूफ पेंट करके और आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और एक कैंडिडेट मैसेज कर रहा था जिसके पेनिस पर है विटिलिगो बना हुआ था, पेनिस के जो अगला भाग होता है वहाँ पर विटिलिगो बना हुआ था, वो भी क्या है कि आप उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। वहाँ पर भी क्या है कि आप पेंट कराकर फिट हो सकते हो। परंतु क्या है कि जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पेंट थोड़ा सा कारगर नहीं रहता। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो उसको क्या है कि आपको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है ये बर्थ मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु इनके हेलोक्स वल्गस का प्रॉब्लम लग रहा है। हेलोक्स वल्गस क्या है कि आपका जो बोनियन है यहाँ पर इसका वी शेप बन जाता है। यहाँ पर अगर वी शेप बन रहा है तो वो आपका ये मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसको आप 15 से 20 दिन के अंदर ठीक कर सकते हो। एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, एक्सरसाइज का प्ले लिस्ट है, उसमें काफ़ी वीडियो है जिनका क्या है कि आपको एक्सरसाइज का वीडियो अवेलेबल कराया हुआ है। तो इस प्रकार का हेलोक्स वल्गस बना है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और साथ ही मैं बता दूं जो एक कैंडिडेट्स का है जिनके क्या है कि पिलोनाइडल साइनस बना हुआ था। पिलोनाइडल साइनस क्या है कि जो आपका बटक्स होता है वहाँ पर क्या है कि एक अन्य छिद्र रहता है। तो उस प्रकार का अगर आपका पिलोनाइडल साइनस बना हुआ है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। उसका स्किन ड्राफ्टिंग आपका सर्जरी होता है, आपके बॉडी पार्ट से कहीं से भी अगर आपका स्किन थोड़ा सा लेकर यहाँ पर क्या है कि लगा दिया जाता है और आप जनरली फिट हो जाते हो। अगर आपका 6 मंथ ड्यूरेशन इसका फिट हो जाता है, अगर 6 मंथ ड्यूरेशन नहीं हुआ है तो क्या है कि आप उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्य आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके ब्राकियोमेटाटार्सिया बना हुआ है। इस प्रकार से क्या है कि इनका 4th फिंगर है 5th फिंगर से छोटा है। तो जनरली इस प्रकार से जो फिंगर बना हुआ है इसमें आपको रीमेडिकल तो मिलना तय है। और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होगा उसके ओपिनियन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इस प्रकार के जो पॉइंट है वो हमने अनफिट होते हुए भी देखा है और फिट होते हुए भी देखा है। तो आपको क्या है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसका ओपिनियन पर डिपेंड करता है इस प्रकार का पॉइंट। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके ये कैंडिडेट है पर और क्या है कि यहाँ पर है इनका ट्रिगर फिंगर पर इस प्रकार का कट लगा हुआ है। ट्रिगर फिंगर पर कट लगा हुआ है तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो ज़्यादातर क्या है कि कैंडिडेट्स को मेडिकली अनफिट पॉइंट कर देते हैं। परंतु कुछ कैंडिडेट्स है जो फिट भी हुए हैं, तो ये भी जो आपका पॉइंट है वो भी क्या है कि मेडिकल डॉक्टर के ओपिनियन पे डिपेंड करने वाला है। आपको इसमें रीमेडिकल ज़रूर मिल सकता है, परंतु आपका स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होगा उसके ओपिनियन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है कि आप फिट भी हो सकते हो, 50-50 वाला चांस है। और ये कैंडिडेट है जो क्या है कि ओम बना हुआ है। ओम आपके सैल्यूटिंग हैंड पर किसी प्रकार का अगर टैटू बना हुआ है तो वो आपको डायरेक्ट अनफिट कर रहे हैं। चाहे आपका आधार में टैटू हो, चाहे आपका नाम का फर्स्ट लेटर हो, किसी प्रकार का अगर टैटू बना हो तो वो आपको रिमूव करा कर जाना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है रिमूव का, वो है लेज़र ट्रीटमेंट। यहाँ पर सर्जरी या फिर किसी प्रकार का जलाने की कोशिश नहीं करना है। और अगर आपने यहाँ पर सर्जरी ले लिया तो केलोइड बन जाएगा, केलोइड बनने के बाद में आपको केलोइड का पॉइंट बन जाएगा। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। और अब बात करते हैं कि वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में कैंडिडेट्स को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर मेरे जो वेंस दिखाई दे रहा है वो वेरिकोज वेन है या नहीं है। ज़्यादातर क्या है कि मैं आपको पिक से क्लियर कर देता हूँ कि वेरिकोज वेन है या नहीं है। कुछ वेंस इस कदर आपको लगता है कि जो आपको पिक से क्लियर ही पता नहीं लग पाता है, तो मैं आपको स्पेशली डॉक्टर का जो ओपिनियन रहता है उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ। तो आपको वहाँ पर डॉक्टर का ओपिनियन लेकर डॉपलर टेस्ट कराकर उसका चेक करना है। अगर वेरिकोज वेन आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट है आपको स्क्लेरोथेरेपी। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार का जो वेरिकोज वेन बना हुआ था, इन्होंने स्क्लेरोथेरेपी लेने के बाद में क्या है कि इसका वेन है वो इस तरीके से सामने आया है। ये जनरली क्या है कि कैंडिडेट फिट हो जाएगा, इनको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। अगर ये इसके साथ जाते हैं तो इनको ज़रूर पॉइंट बनता और ये मेडिकल से बाहर हो जाते। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना। वेरिकोज वेन बना हुआ है तो उसका इंजेक्शन ले लेना है। ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि स्क्लेरोथेरेपी तो लिया है परंतु इनका जो वेंस है वो अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जो वेंस दिखाई दे रहा है तो इसको कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रहने की कोशिश करना है।
ताकि क्या है कि आपका स्किन है यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक हो जाए और जो आपका जो ब्लू वेन्स है वो थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर हिडन हो जाए। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि ज़्यादातर है वो धूप में रहना है और अपनी स्किन को थोड़ा क्या है कि थोड़ा सा ब्लैक करना है। और क्या है कि वाइट तो सभी करना चाहते हैं परंतु ब्लैक कोई भी नहीं करना चाहता अपनी स्किन को। परंतु अगर आपको क्या है कि यहाँ पर ब्लैक कर लोगे तो आपको ये जो रीमेडिकल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये पकड़ में आ गया तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि सर्जरी हुआ था और गॉल ब्लैडर का सर्जरी अगर आपके हो रखा है तो उसका अगर केलोइड नहीं बना हुआ है। दूसरा है कि आपका 6 मंथ पुराना अगर सर्जरी हो रखा है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। 6 मंथ पुराना नहीं हुआ है तो क्या है कि आपको इसको हिडन में रखना है। आपको वहाँ पर बताना है कि सर मेरा 7 से 8 महीना हो चुका है सर्जरी का। और डॉक्यूमेंट्स पूछे कि आपको पास डॉक्यूमेंट्स है क्या, तो बोल देना कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो खो गए हैं किसी प्रकार से। और अगर आपके 6 मंथ ड्यूरेशन हो चुका है तो क्या है कि आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हो। तो इस प्रकार का अगर सर्जरी मार्क बना हो तो आप 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। कुछ कैंडिडेट्स मेरे भाई है जो क्या है कि डीएनएस के बारे में पिक शेयर करके और मेरे को पूछते हैं कि सर डीएनएस है या नहीं है। ज़्यादातर मैं कैंडिडेट्स को क्या है कि आपका डीएनएस का पॉइंट है वो पिक से क्लियर कर देता हूँ। परंतु कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो डीएनएस के कि आपका पिक से है वो क्लियर ही पता नहीं लग पाता कि ये मॉडरेट है या माइल्ड डीएनएस है। तो आपको प्रॉपर ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। तो इस कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर ये मॉडरेट डीएनएस लग रहा है। अगर इसके साथ जाओगे तो ये मेडिकली अनफिट हो जाएगी। तो इसको ज़्यादातर आपको क्या है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना है। अगर मॉडरेट डीएनएस आता है तो इसको आप ट्रीटमेंट ले लेना है। 1 मंथ पुराना सर्जरी है, डीएनएस का फिट हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर सर्जरी लेकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। दूसरा बात करते हैं वेरिकोसील। आज मेरे पास 2 से 3 बच्चे जाते हैं जिनको वेरिकोसील का पॉइंट बना होता। वेरिकोसील है जो टेस्टिस के अंदर आपका नसों का गुच्छा बन जाता है, वो वेरिकोसील कहलाता है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि कैंडिडेट्स रनिंग करते समय है सपोर्टर का यूज नहीं कर पाते। सपोर्टर अगर आप जनरली पहनते हो तो क्या है कि आपको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। और आपका मेडिकल के क्या है कि आपका फिजिकल के साथ मेडिकल हो रहा है। तो इसकी वजह से आपको जो ड्यूरेशन है वो आपको 1 से 2 महीना जो बचता है कैंडिडेट्स के फिजिकल के बाद में, तो वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। आपका तुरंत मेडिकल हो रहा है जिसकी वजह से वेरिकोसील का पॉइंट काफ़ी कैंडिडेट्स को मिल रहा है। तो अगर इस प्रकार का अगर वेरिकोसील है तो आपको इसका फर्स्ट ग्रेड का है तो आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर यूज में लेना है। सेकेंड और थर्ड ग्रेड का है तो आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करके और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। ये कैंडिडेट है जिनके सर्जरी मार्क बना हुआ है। 6 मंथ पुराना सर्जरी है, जनरली फिट हो जाएगा। 6 मंथ पुराना सर्जरी अगर आपके पास पेपर है तो वो पेपर भी आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा, आप जनरली फिट हो जाओगे। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं जो मेडिकल से पहले। जो आपके 3 से 4 गलतियाँ जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ क्या है कि पहली गलती है कैंडिडेट्स का जो प्रॉपर नींद है वो नहीं हो पा रहा है। और नींद नहीं होने की वजह से उनका जो आई विजन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। जिनका 6/6 होने के बाद भी क्या है कि वहाँ पर मेडिकल के समय है 6/9 हो रहा है। ऐसी गलती आपको नहीं करना। मेडिकल से पहले 7 से 8 घंटे तक है वो आपको प्रॉपर है नींद लेना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कैंडिडेट्स को जो पॉइंट मिले हुए हैं और मेरे पास मैसेज से आए उन्हीं को मैं आपके पास बता रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो पाइल्स का सर्ज। पाइल्स क्या है कि कैंडिडेट्स फिजिकल के दौरान और जो आपका यहाँ पर जो आपका मेडिकल होगा उसके दौरान क्या है कि कैंडिडेट्स को 4 से 5 दिन वहाँ पर रहना पड़ रहा है, जिसके वजह से उनका खाना पीना सोना जो इनका हो रहा है तो वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से उनको क्या है कि डाइजेशन सिस्टम उनका ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से उनका पाइल्स की प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रकार का अगर पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो जनरली आपको क्या है कि खाने पीने में ध्यान रखना है। मेडिकल से है वो कम से कम 2 से 3 पहले है फल फ्रूट वगैरह खीरा काकड़ी वगैरह इस प्रकार से आपको सलाद वगैरह अपने खाने में प्रॉपर ऐड करना है। अन्यथा आपको पाइल्स का अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा मेडिकल ऑफिसर को वो रीमेडिकल दे देते हैं, वहाँ पर आपका बीपी जैसा पॉइंट भी बन जाता है। दूसरा है कि कैंडिडेट सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं बीपी के पॉइंट में। बीपी पहले मपवा कर नहीं जा रहे जिसकी वजह से बीपी का पॉइंट बन रहा है। बीपी कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि अन्य पॉइंट को लेकर भी क्या है कि घबराहट के कारण भी उनको जो बीपी का पॉइंट है वो बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करना। मेडिकल नॉर्मल हो रहा है, किसी प्रकार से हार्ड नहीं हो रहा है। अगर आपका मेडिकल है तो उसमें आपको किसी प्रकार का घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट है उसका ट्रीटमेंट
लिस्ट में लेकर जाइए, आप जनरली फिट हो जाते हो। रीमेडिकल मिल जाता है तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का है रीमेडिकल फिट हो रहा है। 70% कैंडिडेट्स का रीमेडिकल है वो पास हो रहे हैं कैंडिडेट। 30% ऐसे पॉइंट है जो क्या है कि जनरली अनफिट हो रहे हैं। और कलर ब्लाइंड का जो आपने जो इशारा बुक का अगर टेस्ट नहीं दिया तो वो ज़रूर देकर जाना है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वो ज़रूर आपको वीडियो देखकर जाना है। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार और जानदार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।